बच्चियां जींस और टॉप पहन के बाल खोल के शादियों में डांस कर रही है, बाजारों में घूम रही है, मुझे बता बदला अल्लाह की तरफ से नहीं, बदला तेरी तरफ से है। बदला अल्लाह की तरफ से नहीं है, बदला तेरी तरफ से है। इसमें कुछ बुजुर्ग लोग बैठे, मेरे चाचा लोग मेरी बात की गवाही देंगे। आज से 50 साल पहले अगर 70 साल की बूढ़ी अपने घर से निकलती थी तो खुदा की कसम अपने दरवाजे के झरोके से झांक झांक के देखती थी कि कोई मर्द तो नहीं खड़ा है चौराहे पर। अगर मर्द होता था तो नहीं जाती थी, अगर मर्द चला जाता था तब छुप के जाती थी। ये 70 साल की बूढ़ी का हाल था। आज हमारे घर की जवान बेटियां बाजारों में खुद शॉपिंग कर रही हैं। हजरत जिब्रील ने जहन्नम में औरतों को देखा, उनके होठ कटे हुए थे। होठ पूछा गया इनके होठ कहाँ चले गए? कहा ये वो औरतें हैं जो लिपस्टिक लगा के अपनी मेकअप करके गैर मर्दों के सामने बेपर्दा रहती थी। आज इनके होठ को जहन्नम की कैंचियों से काट लिया गया। आज चंद दिन के लिए अपने होठ को आप मेकअप करके गैरों के सामने चली जाओ, लेकिन कल बिना होठों के रहना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक मसला है, बहुत खतरनाक। लड़की की शादी हुई, आज भी शादियां होती हैं, कितनी लड़कियां ये कह देती हैं कि हम दाढ़ी वाले के साथ नहीं करेंगे, कुर्ता पजामे वाले के साथ नहीं करेंगे, हमें मॉडर्न माहौल का लड़का चाहिए। मगर सुने, खुदा की कसम अगर नेक होगा तो जो मोहब्बत एक नेक नमाजी अपनी बीवी को दे सकता है वो ओबाश और अय्याश नहीं दे सकता। इसलिए कि ओबाश अपनी बीवी को मोहब्बत देगा बॉलीवुड की तरह, और नमाजी बीवी को मोहब्बत देगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह। और मेरे नबी से ज्यादा कोई अपनी बीवी को मोहब्बत दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। मेरे नबी ने खुद फरमाया था, मुझे खुशबू बहुत पसंद है, अपनी बीवियां बहुत पसंद है, और जिसे अपनी बीवी पसंद होगी रब्बे काबा की कसम वो गुनाह नहीं कर सकता जिना जैसा। इसलिए कि जब बीवी पसंद होगी तो दूसरे की तरफ उसकी निगाह जाएगी ही नहीं, दूसरे की तरफ उसकी निगाह जाएगी ही नहीं। मेरे भाई, जब शादी हुई लड़की के पास आए, बोले महर क्या होना चाहिए? लड़की ने कहा महर जो लड़का चाहे अपनी तरफ से, 5,000, 10,000, 11,000, 6,000। बात जगह महरों पे भी झगड़े हो जाते हैं, बारातें लौट गई। 5,51,000 नहीं होना चाहिए, गलत है। आप क्या कर रहे हो? ये लड़के की हैसियत के मुताबिक महर होना चाहिए और नकद होना चाहिए। ये उधार उधार का चक्कर भी मत रखो, मर गया तो बाद में माफी कराता फिरता है तो माफ कर दो। क्यों माफ करा रहा? मजबूरी है कोई तो अलग बात, तेरे पास कुछ है नहीं और तू निकाह नहीं करेगा तो कदम डगमगा जाएगा। तो हुक्म है कि निकाह कर ले, महर चाहे उधार रख ले। मसला समझ में आ गया? आपके पास है कुछ नहीं और आप अगर निकाह ना करोगे तो कदम डगमगा जाएंगे। तो क्या करो, निकाह कर लो, महर उधार कर लो, है ना? लेकिन घर में पेंट हो रहा, रंग हो रहा, घर में जोड़ियां चल रही हैं, 2 मंजिले बनना है ना? जूते लाया 5,000 की, घड़ी लाया 5,000 की, कोट पैंट 15,000 का लाया, आतिशबाजी के डब्बे लाया, डीजे करके लाया 15,000 का, रात में डीजा नचा के सुबह को बारात लाया, उधार बांध दो, महर मरा ना जा रहा है तुझसे जहर खाकर मरा ना जा रहा। 15 लाख की शादी कर रहा और कान खोल कर सुनो, ये जो मढ़ा किया था ये सुन्नत के खिलाफ है। ये जब डीजे बजाया था हराम है। बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं समझ रहे हैं? ये जो आतिशबाजी किया ये हराम है। ये 15 लाख खर्च किया, इसमें जायज नहीं। कितने हराम काम करके आया। और जो निकाह में जरूरी था महर, महर निकाह में वाजिब है, जरूरी है। उधार देख रहे हैं आप, महर जरूरी है, वाजिब है, उस महर को उधार। बताइए, जब तक बगैर महर के काम ना चले, महर जरूरी है, इसको उधार। कैसा आदमी है बेकार। महर नकद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नकद, और हैसियत के मुताबिक। हाँ, ऐसा नहीं कि आदमी करोड़पति है, बांध दो 7,786। क्यों बांध दो? तेरी हैसियत ज्यादा की है तो ज्यादा बांध,
और हैसियत कम की है तो कम बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मेरे सर पे 1 क्विंटल वजन रखोगे तो मैं तो खुद ही मर जाऊंगा। जितनी जैसी हैसियत है भाई इतना रखो ना। बात समझ में आ गई? हमने देखी है कि बुलेरो कार मांग रहा शादी में और जहेज पे बुलेरो खड़ी है और महर क्या कह रहा? महर मांग दो 5,786। क्यों 12 लाख की कार क्यों ली है? है कि नहीं है? अपने हिसाब से ना तू इधर से ज्यादा इस पे महर पे जो है प्रेशर बना, ना तू जहेज का प्रेशर बना। इससे भी कह दे जो हो वो जहेज में दे दो चलेगा, और महर भी अपनी हैसियत के मुताबिक बनवा दो, निकाह आसान हो जाएगा। लड़की से पूछा तेरा महर क्या हो? बोली लड़के से कह दो जो वो चाहे। कहा नहीं नहीं तुम बताओ। तो कहने लड़के से कहो तो वो दे देगा। हाय हाय, लड़के से पूछ कहो दे देगा अगर मैंने मांग लिया तो। लड़के से पूछ क्या है तो उस वक्त वो भी फॉर्म में था। अच्छा बारातियों के सामने ये कहा जा दे देगा तो कौन लड़का क्या देगा? मैं ना दे पाऊंगा। हाँ भाई दे दूंगा। है बोला उधार नहीं तो नकद दे दूंगा। तो बोले भाई वो ये कह रहा है कि उधार नहीं तो नकद नहीं तो उधार लेकिन दे दूंगा। लड़की बोली नकद, और उसके पास है जो मांगूंगी उससे कहो दे देगा, वो नहीं मांगूंगी जो वो दे नहीं सकता। फिर लड़के के पास आए, इकरार करो वो मांगेगी जो है दोगे? कहा जो है दे दूंगा, पूछ के आओ। लड़की बोली वो पैसों के हिसाब से चाहे 5,000 बांधे 10,000 मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि लड़का अगर मुझसे मांगना चाहता है तो लड़के से मैं मांग रही हूँ निकाह के बाद 5 टाइम की नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरा महर है। क्या बीवी लाजवाब है। जैसे ही निकाह हुआ लड़का उसी दिन से कसम खाया खड़े हो कि आज के बाद नमाज एक वक्त की नहीं छूटेगी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। एक ये आई है कि निकाह हुआ जन्नती बना दिया। क्या बना दिया? अरे यार तौबा कर लिया तो जन्नती हो गया कि नहीं हो गया? हैं? और बात छिपकिया ऐसी आती है, चिपकिया तो कम नहीं है, उस पे बैठ जाती है अपाचे पे पीछे से चिपक के। दिल में तो आता है कि 2 डंडे पहले हैं ही। समझ रहे हैं आप? शादी नहीं हुई है, छिपकिया घूमे फिर रही है चारों तरफ से। समझ रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है, तो शर्म आ रही है। समझ रहे हैं आप? हद हो रही है बिल्कुल। पहले जमाने में लोग बीवी को बुला के लाते तो बैलगाड़ी में तिरपाल टांगते थे। तिरपाल होता था, तिरपाल पता नहीं होता था अंदर है कौन, कितनी है, 1 है कि 2 है। और जब भी दूल्हा शर्माता हुआ जाता था लोग कहते बुला के ला रहे हो, तो बोलता नहीं था। बल्कि जब बुलाने का नंबर आता था उससे कहते थे बुलाने नहीं जा रहा, तो कहता था अब्बा चले जाएंगे, भैया चला जाएगा। अब अगर अब्बा जाना चाह रहा है कि हम अपने समझाने में चले जाएं तो बेटा पहले पहुंचा पड़ा, अब्बा को मौका ही ना दे रहा। हर जुमा बेटे का वहीं हो रहा। मेरे भाई हकीकत बता रहे, शर्म आया खत्म हो गई, आया खत्म हो गई। बीवियां नेक होना चाहिए जिसकी वजह से तुम नेक हो जाओ, लड़के नेक होना चाहिए जिसकी वजह से बीवियां नेक हो जाएं। माहौल खराब नहीं है, हम खराब है। माहौल खराब नहीं है, हम खराब है। कारतूस बेकार है, कहने बंदूक खराब है। बंदूक क्यों खराब होती? कारतूस खराब है। समझ मारिए कि नहीं? हाँ, माहौल तो अल्लाह 1 सेकंड में अच्छा कर देता। अबरहा हाथी लेके आया था, अल्लाह ने अबाबीलों को भेजा कि जाए इनके हाथियों का मुकाबला कर। जमाना कह रहा था कौन अबाबील परिंदा अबरहा का मुकाबला कर लेगा? अरे अल्लाह चाहे तो हाथियों को मात अबाबील परिंदे से दिला दे, ये अल्लाह की पावर है। तू अपने अमल तो अच्छे कर ले, जिस दिन तू अच्छा हो गया उस दिन अमेरिका भी तेरे सामने झुका झुका नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलफाम रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मैं शुरू कर रहा हूँ तकरीर, सुनिए, मैं आपको हालात बताऊंगा जरा।
घरों में गाने बज रहे हैं, घरों में यूट्यूब चल रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं, मेहंदियां ब्यूटी पार्लरों में जाके हमारी बच्चियां लगवा रही हैं। मुझे जरा बताओ, शादियों में गैर मर्दों के हाथों से खाना खाया जा रहा, दूल्हा का इस्तकबाल लड़कियां कर रही हैं। मुझे ये तो बताओ, हालात खराब किए किसने हैं? हालात खराब हो कहां से रहे हैं? अरे जिस घर में पर्दा ना हो उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। घर में पर्दा ना हो उसमें रहमत का फरिश्ता नहीं आता। हुक्म है औरत के लिए कि रात को मेकअप करे, रात को। कब को करे? क्यों करे? इसलिए सिर्फ शोहर के लिए। किसके लिए? और शोहर के लिए कर रही है। शोहर के लिए तो गालियां हैं मुंह पे, लड़ाई झगड़े हैं शोहर के लिए। तो समझ रहे हैं आप? कहीं जाएंगी तो 3 घंटा संभला जा रहा है। शोहर का, गरीब का जो है, मतलब जब घर में आएगा तो फिर तुम देखो, हुक्म ये है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब शोहर घर में दाखिल हो तो बीवी को मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करना चाहिए। मुस्कुरा के इस्तकबाल करे, शोहर के गम दूर हो जाए। कयामत में पिटाई होगी उनकी जो अपने शोहरों के लिए नहीं, गैरों के लिए बनती संवरती है। गैरों के लिए बनना संवरना हराम है, शोहर के लिए मेकअप करना इबादत है। जायज वाला मेकअप, नाजायज वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जायज वाला। शोहरों के लिए बनो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे। समझ रहे? मेलों में जा रही हैं, मेलों में बुर्के खजेड़ती फिर रही हैं। मेले चल रहे हैं, मेले। अब ये सर्दी का मौसम आ गया, इधर रामलीलाएं चल रही हैं, तो ये मियाँ लोग कह रहे हैं हमारे मेले तेरी रामलीला से कम थोड़ी है। तेरी में खाली डांस पार्टी है, मेरे में काला जादू भी है, सर्कस भी है, मौत का कुआं भी है, चक्कर का झूला भी है। मियाँ क्या बदमाश बना घूम रहा, बदमाश। समझ रहे हैं आप? कुश्तियां हो रही हैं मेलों में, कुश्तियां। जावेद गनी आ रहा कुश्तियों में, शेख चुल्ली आ रहा मेलों में, टीना परवीन आ रही हैं, बेबी डिस्को आ रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं। अरे उर्स नहीं है, वो मेले हैं, उनको उर्स नहीं कह सकते। हाँ, उर्स का नाम गलत, वो मेला है, मेला। उर्स होता बरेली के आला हजरत का, ये है उर्स। उर्स होता महरारा मुताहरा का, उर्स होता बिलगिराम का। ये है उर्स, ये मेले हैं, मेले। उर्स नहीं है। मैं बड़े सोच समझ के बोलता हूँ। यानी हालात खराब है, हालात खराब है, तू खराब है। इतने हालात खराब नहीं है। मक्का में कुछ 39 लोगों ने कलमा पढ़ा था, कितनों ने? जोर से बोलो। हालात इतने खराब थे कि बिलाल को कोड़ों से मारा गया, बिलाल को कोड़ों से मारा गया, बिलाल के सीने पर पत्थर रखा गया। लोगों, अबू बकर को एक दिन इतना मारा कि चेहरा इतना सूज गया था कि अबू बकर की पहचान नहीं होती थी। अबू कहाफा का बेटा है या कोई और है? लोगों गौर तो करो, गौर तो करो, गौर तो करो। हालात बड़े खराब थे मक्का के, इतने हालात अभी खराब नहीं है। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। हालात बड़े खराब थे, लोग छिप छिप के कलमा पढ़ते थे, लोग छिप छिप के कुरान पढ़ते थे। न किसी के सामने कुरान पढ़ने की इजाजत थी, न किसी के सामने कलमा पढ़ने की इजाजत थी। लोगों जरा गौर करो, मक्का के लोगों ने मीटिंग कर ली, 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया है। अब 40वें को कलमा नहीं पढ़ने देंगे। कितने को कलमा नहीं पढ़ने देंगे? जोर से बोलो। कितनों ने पढ़ लिया था? अब 40वें को नहीं। मगर अल्लाह जी से रखे उसे कौन चखे? ये कह रहे थे 40वां होने नहीं देंगे, और अल्लाह की रहमत कह रही थी 40वां तो ऐसा होगा जो डंके की चोट पे होगा। ऐसा जोर से बोल दो, ऐसा होगा जो डंके की चोट पे होगा। मीटिंग हुई, उमर भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। 40वां नहीं होने देंगे। उमर भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। 40वां मेरे नबी ने हाथ उठाया, अल्लाह इन्होंने मना कर दिया, 40वां नहीं होने देंगे। मेरे मौला, उमर बड़ा दबंग आदमी है मक्का के अंदर, तू मुझे उमर दे दे। हाय यार, जरा जोर से बोल दो। मक्का के अंदर सबसे बड़ा दबंग कौन? हजरत उमर। हजरत उमर के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ताकत नहीं थी। उमर के सामने सब भीगी बिल्ली बन जाते थे। मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मुझे उमर दे दे, उमर।
इधर दुआ की मुझे उम्र चाहिए। उमर से किसी ने कहा रास्ते में रोक के उमर घर जाइए। नबी कह रहे हैं मुझे उमर चाहिए। उमर को रास्ते में रोका, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है मुहिम चलिए 40 में नहीं होने देंगे। कहा घर जाइए, तुम्हारे घर आ गया इस्लाम। कहा क्या मतलब? कहा तुम्हारे सगे बहनोई सगी बहन कलमा पढ़ के खूब कुरान पढ़नी है। सईद इब्ने ज़ैद इनके सगे बहनोई हैं जो अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं, जिनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी दी थी। जो 10 सहाबा उनमें इनके उम्र के बहनोई भी हैं। सईद इब्ने ज़ैद, बुखारी की हदीस है। और इनके चचाजाद भाई भी हैं और सगे बहनोई भी हैं। मजा आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहा मेरे बहनों, हाँ, हजरत उमर ने रास्ता चेंज कर दिया। और रास्ता चेंज करने के बाद थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा हो गया था, खुद ही अच्छा हो गया था ये। हाँ, हजरत आ रहे हैं तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत। जरा जिंदा दिल होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत, फैजान मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, मुर्शिद की आमद, मुर्शिद की आमद, मुर्शिद की आमद, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजाने बिलग्राम, फैजाने बिलग्राम, फैजाने बिलग्राम, औलादे इमामे हुसैन, औलादे इमामे हुसैन, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात फौरन बैठ जाएं, 1 सेकंड में बैठ जाएं। आप जो जहां है बस वहीं बैठ जाएं फौरन, बहुत तेजी के साथ में। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात बैठे, दीदार करें चेहरे का और तकरीर आप हजरात समाप्त बैठें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। एक आदमी नहीं हटेगा, अभी तकरीर मेरी शुरू हुई है। हाँ, 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटा और बोलूंगा। जो गांठ लग गई है वो गांठ खोलूंगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? हाथ उठा के बोलिए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब और अच्छा लगेगा, वाहिदी दूल्हा आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी जैसे जैसे बनाता माहौल ऐसे ही बना ले भाई, इसलिए कि मेरा मूड बना हुआ है और मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ मैं वो बोल रहा हूँ जिस दवा की हमें जरूरत है, वो दवा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो, एक आदमी माफ, बहुत बैठ जाएं आप, बैठ तशरीफ रखें जल्दी से, बिल्कुल हमतन गोश हो जाएं। हजरात, जिस अजीम शख्सियत का इंतजार था, सादाते बिलग्राम के अमानतों का वारिस, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की अमानतों का वारिस, जानशीने ताहिरे मिल्लत यानी सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत मिंबर शरीफ पे जलवाबार हो चुके हैं। आप जियारत करें, हजरत का नूरानी इरफानी हक्कानी चेहरा देखें और अपने कल्बो जिगर को ठंडक पहुंचाएं। हुजूर सुहेले मिल्लत ये हुसैनी सैयद है। क्या है? हुसैनी सैयद है। हुजूर इमाम हुसैन के शहजादे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और उनके शहजादे हैं इमाम ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इमाम ज़ैद की औलादों में से ये सादाते बिलगिराम है। समझ रहे हैं? हाँ, तो बड़े खुश नसीब हैं आप, बहुत खुश नसीब हैं कि आज हजरत के चेहरे की ज़ियारत आप कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अब तकरीर और अच्छी होगी, इसलिए कि हजरत तशरीफ ले आए।
अब सुनेंगे ना। लेकिन मुझे बड़ा आपसे शिकायत है कि एक आदमी ने भी मजमे से नारा नहीं लगाया, एक ने भी जो लगा दिया होता। अब दिल चाहे तो लगा दियो, चलो अब रहने दो। अब जब तकरीर में दिल चाहे ना तो लगा देना, है ना। अब बात नहीं भाई, अब बिल्कुल तवज्जो करें। हालात खराब, रोना क्या रो रहे हैं? हालात खराब, मैं खराब, सही करो। नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। मैं डिस्टर्ब आप जरा सा भी करोगे तो हेलो, ऐसा लग रहा है जैसे दब गया हो मैं। अजीब 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 दबा के बजा रहे हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर कुछ भी फूक गया अपनी जेब से दिला के जाऊंगा, चाहे ये फूके कुछ भी मैं दे के जाऊंगा, कमेटी वाले भी नहीं देंगे तो। लेकिन तुम अल्लाह के लिए सही कर दो इसे। अब जोर से बोल नहीं छोड़ेंगे, अपनी भी एनर्जी खत्म करो, मैक वालों से झगड़ा करो, हल्के हल्के बोला करेंगे। मगर फिर आप लोग सोचा करेंगे कि हजरत में वो रंग नहीं रहा। हाँ तवज्जो, क्या करें? हालात खराब, हालात खराब नहीं, अपने आप खराब। मक्का के लोग बोले 40 माह, जोर से बोलो। आज भी कुछ खब्बीस से कह रहे हैं 40 माह नहीं होने देंगे, तीजा नहीं होने देंगे, 10 माह नहीं होने देंगे, 20 माह नहीं होने देंगे। हमने कहा तुम क्या रोकोगे? जब कल तुम्हारे दादा ना रोक पाए तो अब तुम क्या रोकोगे? हाँ, तुम इनके घर रिश्ते करना तो बंद कर दो। ये 40 में अगर खुद ना करने लगे तो कहना तुम रिश्ते तो बंद करो कम से कम। मगर तुम नहीं मानते, तुम्हें जहां बुलेरो और गाड़ी का लालच दिया, फिर नहीं देखते कि इसका मजहब क्या है, इसका मसलक क्या है। कहीं भी जाकर फंस जाते हो, बाद में जब पंचायतें होती हैं तो कहते हो हजरत फंस गया। अरे पहले कहां मर गया था क्या? पहले देख कि इसका अकीदा कैसा है। खबरदार, बदअकीदा को ना लड़की देना है, बदअकीदा की ना लड़की लेना है। 40 महीने होने लगे। हजरत उमर से कहा अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया। जब घर गए तो बहन कुरान पढ़ रही है। हाय हाय, जरा जोर से बोल दो। काश उमर की बहन की तरह आज हमारी बहनें भी हो जाएं। हमारी बहनें भी हो जाएं। आज हमारी बहनें कुरान कम पढ़ती हैं, खुराफातें ज्यादा पढ़ती हैं। खुराफातें ज्यादा पढ़ती हैं। उमर की बहन कुरान पढ़ रही है, कुरान। उमर के कान में बहन का आवाज आया, बहन ने देखा उमर आ गया। बहन ने कुरान की जो तख्ती थी छिपा के रख दी। उमर बोला बहन क्या कर रही थी? कहा उमर तेरे मतलब का काम नहीं। बहन को मारा, इतना मारा खून बहने लगा। बहन आंख में आंख डाल के बोली उमर मैं जिस कलाम को पढ़ रही थी तेरी औकात नहीं है कि तेरे हाथ में दूं। उमर ने कहा बहन तू मेरे सामने बोलती नहीं थी। कहने लगी जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। सुभान अल्लाह। बहन बोली जो अल्लाह से डरता है, उमर वो किसी से नहीं डरता है। मैं अल्लाह से डरने लगी हूँ उमर, मुझे तुझसे डरने की जरूरत नहीं है। लोगों जरा गौर करो। हजरत उमर के दिल में रहम आया। कहने लगा बहन वो कौन सी किताब है जिसने तेरे दिल को इतना मजबूत कर दिया है? मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ए बहन तू तो मेरे सामने बोलती भी नहीं थी, लेकिन तू कौन सी ऐसी पावर है जो मेरे सामने तुझे खड़ा कर दिया है? बहन बता तो। बहन ने कहा उमर अगर चाहता है कि वो किताब तेरे हाथ में दी जाए तो पहले वजू करके आ। उमर को वजू कराया गया। उमर के हाथ में जब वो तख्ती दी गई, खुदा की कसम तारीख में आता उमर ने जब कुरान की वो तख्ती पढ़ी तो उमर के कदम लरजने लगे। हाथ से वो तख्ती छूट के जमीन पे गिर गई। इसलिए कि उमर अरजमी नहीं अरबी है। कुरान को जितना उमर समझते हैं इतना हम भी नहीं समझते, इसलिए कि उनकी तो जबान ही अरब है, वो तो अहले अरब है। अगरचे कलमा नहीं पढ़ा था मगर कुरान की बोली को समझते थे। हाय हाय लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाए तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाए। उमर कांपने लगा। बहन ये कलाम किसी इंसान का नहीं, ये परवरदिगार का कलाम लगता है। बहन वाकई इस कलाम ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी है। बहन वाकई इस कुरान ने मुझे बदल दिया है। अब बता जब ये कुरान इतना प्यारा है तो कुरान लाने वाला आमिना का लाल कितना प्यारा होगा।
हाय हाय बहन, वो नबी कितना प्यारा होगा, वो नबी है कहाँ? बहन ने कहा उमर ये बता तेरा दिल का हाल क्या है। अगर तेरा दिल साफ है मेरे नबी की तरफ से तो नबी का पता बताऊंगी, और तेरा दिल साफ नहीं है तो चाहे मुझे जान से मार दे मगर मुस्तफा का पता नहीं बताऊंगी। कहने लगा खुदा की कसम खा के कहता हूँ बहन, तेरी तिलावत ने इस दिल को साफ कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कुरान की तिलावत काफिर के दिल को साफ कर सकती है तो तू तो फिर भी ईमान वाला है। अगर तू कुरान पढ़े तो अल्लाह तेरे दिल को कैसे साफ ना कर दे। हाय हाय हाय, उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था ना हजरत उमर ने। हजरत उमर ने कहा पता नबी कहाँ मिलेंगे? कहा कोहे सफा के दामन में दारे अरकम में नबी मौजूद है। दारे अरकम कोहे सफा के दामन में एक जगह नबी वहां छिपे हुए हैं। थोड़े से मुसलमान नबी के साथ हैं। उमर पहुंचे हजरत हमजा हजरत उमर से 3 माह पहले ईमान ला चुके थे। हजरत हमजा ईमान ला चुके थे। हजरत हमजा ने देखा या रसूलल्लाह उमर आ रहा, हाथ में तलवार है, अगर आप कहें तो मैं इसकी कलाई यही मोड़ दूं, इसकी तलवार से इसकी गर्दन को कलम कर दूं। नबी ने फरमाया हमजा, उमर आया नहीं बुलाया गया। उमर आया नहीं बुलाया गया, आने दे। उमर आए, कदमों पे गिर गए, या रसूलल्लाह आज सर लेने नहीं सर देने आया हूं। हाय हाय हाय, आका कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया। उमर ने कलमा पढ़ा। चंद मुसलमान, निहत्ते मुसलमान, गरीब मुसलमान मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठे हैं। उमर कलमा पढ़ के खड़े हो गए। लोगों अगर दिल पे काबू रख सको तो सुनना, इसको कहते हैं अगर अल्लाह पावर दे, अगर अल्लाह ताकत दे तो इस्लाम के नियम उस इस्तेमाल करो। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा मुस्तफ़ा की बारगाह में। कलमा पढ़ते ही खड़े हो गए। दारे अरकम में सारे लोग बड़े खुश हैं, बड़े सारे लोग बड़े खुश हैं। नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हुई कि आज खत्ताब का बेटा उमर ने कलमा पढ़ लिया है। इस्लाम का बैकग्राउंड बहुत मजबूत हो गया है। हजरत उमर खड़े हुए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो गए? सारे सहाबा बोले उमर क्यों खड़े हो गए? हजरत उमर ने अर्ज की आका मुझे इजाजत दे दो, मक्का में कलमा पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मक्का के मुसलमान कलमा पढ़ते छिप छिप कर पढ़ते हैं। आका आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है, मुझे इजाजत दे दो, काबे के हरम में जाके सबको सुना के आज कलमा पढ़ेगा उमर। काबे के हरम में जाके सबको सुना के कलमा पढ़ेगा उमर। कहा अभी मुसलमानों की तादाद कम है उमर, अभी जरा खामोश हो जाओ। हजरत उमर अर्ज कर रहे आका इजाजत दे दो, आज हरम काबा में कलमा पढ़ूंगा और ये ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा कि आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ रहा है। ओ मक्का के चौधरियों, ओ मक्का के नंबरदारों, ओ मक्का के दबंगों, आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से। मुझे रोको। और जब उमर ने कलमा पढ़ा तो खुदा की कसम बड़े बड़े बोलतों की बोलतियां बंद हो गई। हाय हाय, हालात खराब नहीं है मेरे भाई, हम खराब हैं, हमें सुधरने की जरूरत है मेरे भाई। इस्लामी रंग में रंगने की जरूरत है, इस्लामी कल्चर में रंगने की जरूरत है। आज हमारे नौजवानों को देखो, आज हमारे नौजवानों का हाल ये है कि हमारे नौजवानों की बालों की कटिंग गैरों की तरह, हमारे नौजवानों का लिबास गैरों की तरह, हमारे नौजवान टाइटू बनवा के घूम रहे हैं। आज हमारे नौजवान देखो खाने जानवरों की तरह खड़े होकर खा रहे हैं। आज हमारे नौजवानों को देखो फजर ये नहीं पढ़ते, ज़ोहर असर मगरिब इशा ये नहीं पढ़ते। आज कुरान से कोई लेना देना हमारे नौजवानों का नहीं है। अगर हाँ है तो हमारा नौजवान शराबी के पास 8 दिन बैठा तो शराबी हो गया। ये हाल है हमारे नौजवानों का। जवारी के पास बैठा जवारी हो गया, बीड़ी वाले के पास बैठा बीड़ी पीने लगा। मैंने कहा यार क्या बात, तू तो शराब नहीं पीता था। कहने लगा हजरत वो दोस्तों ने सिखा दिया। मैंने कहा तेरा रंग इतना कमजोर क्यों है, दूसरों का रंग चढ़ गया। तेरे ऊपर ऐसा इस्लाम का रंग होना चाहिए था
कि अगर शराबी के पास बैठता तो शराबी नहीं बनता बल्कि उसकी शराब छुड़ा देता। है ना भाई, ये रंग है, तेरे ऊपर रंग आ गया, दूसरों का रंग चढ़ जाता। बग्गी बागों के पास बैठा, बग्गी बाग खेलने लगा है, सटोरियों के पास बैठा, सटोरिया बन गया। और मेरे भाई ये तो बताओ, ये असर जो है तेरा क्यों नहीं आ रहा, तेरे ऊपर क्यों आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिस गौसे आदम का तुम जलसा कर रहे हो ना, उस गौसे आदम का हाल ये है कि बचपन में अगर चोरों में चला जाए ना तो उन चोरों को अपने रंग में रंग डाले। बदमाशों ने काफिले पे हमला कर दिया गौसे आदम के, कहा कुछ है, कहा 40 अशरफियां निकाल के दी। वो हैरत में था, बच्चा बेवकूफ है। अब्दुल कादिर करे बेवकूफ नहीं है, रंग चढ़ा के जाऊंगा, रंग चढ़ा के जाऊंगा। हमारे यहाँ तो ये कव्वाली लगाई अनीस साबरी की, और कूद रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। नमाजें पढ़ने रहती है, चिश्ती रंग चढ़ गया, बता मुझे। शादी में नाच रहा, डांस कर रहा, मर गया डांस कर करके, तुझे रंग चढ़ गया। कहां से रंग चढ़ गया? ये रंग है, चिश्ती रंग इसे कहते हैं। अभी कर्नाटक में एक बच्ची मुस्कान नाम की थी, उसके हिजाब को लेकर सैकड़ों भेड़ियों ने उसे घेर लिया। नारे तकबीर लगा के कह रही थी, ओ भेड़ियों मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। नारे तकबीर, जोर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो। ओ मुझे चढ़ गया फातिमी रंग रंग। ओ लोगों, तुम अपने ऊपर चिश्ती रंग, कादिरी रंग, वाहिदी रंग चढ़ा लो। बेटियों पे फातिमी रंग चढ़ा दो। हमारे पर रंग चढ़े हुए हैं, रंग चढ़े हुए, हीरो हीरोइनों पर रंग चढ़े हुए हमारे पर, और कोई रंग थोड़ी। ऐसे रंग चढ़े हुए हैं, कभी बाल लाल कर लिए, कभी पीले कर लिए, कभी नीले कर लिए, ये रंग चढ़ रहा है, ये रंग चढ़ रहा है। सही बता रहा हूं, इस्लामी रंग क्यों नहीं चढ़ रहा? अपना रंग इतना मजबूत कर ले, अगर बेनमाजी के पास बैठ जाए तो उसे नमाजी बना दे। देखो गौसे आदम के ऊपर रंग चढ़ा हुआ था भाई, चोर भी आया तो रंग अपना चढ़ा कर भेजा, अब्दाल बना दिया। बोलो बोलो, बनाया कि नहीं बनाया? रंग ही इतना गाढ़ा था, जो आता और अपना चढ़ा दे। एक आया, कहने लगा हुजूर मोहब्बत हो गई। अब्दुल कादिर था, हाँ। कहने लगा मोहब्बत हो गई तो हो गया तेरा काम। जिसे अब्दुल कादिर से मोहब्बत हो जाए वो जब तक मरेगा ही नहीं, जब तक जन्नती ना हो जाए। नहीं मरेगा जब तक जन्नती ना हो जाए। अगर मोहब्बत हो जाए अब्दुल कादिर से, कहने लगा हुजूर मोहब्बत हो गई। यहाँ तो मोहब्बत हो रही है सड़ुओं से। हाँ, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत। नमाज से क्यों ना हो रही तुझे मोहब्बत? कुरान से क्यों ना हो रही तुझे मोहब्बत? है तुझे माँ से क्यों ना हो रही मोहब्बत? तुझे उलमा से क्यों ना हो रही मोहब्बत? तुझे अल्लाह उसके रसूल से क्यों ना मोहब्बत हो रही है कि नहीं है? इन हराम कामों से क्यों मोहब्बत हो रही है? रंग नहीं है, रंग रंग चढ़ाओ, रंग। कहने लगा हुजूर मोहब्बत हो गई। कहने लगे मोहब्बत हो गई थी, बताओ करते क्या हो? कहने लगे शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ये सारे काम थे। मोहब्बत गौसे आदम से हो गई। तवज्जो है? हाय हाय, मेरे गौस से मोहब्बत कर बैठा तो दोस्त वो है जो बुरे कामों से रोक ले। दोस्त कौन है जो बुरे कामों से? जो ये कहे कि शराब की बोतल ले आ, जुआ खेल ले, पैसे लगा दे, ड्रीम 11 खेल ले, ये कर ले, वो दोस्त नहीं दुश्मन है। गौसे आदम ने कहा मोहब्बत हो गई है तो आजा, बुला लिया। कहने लगे तौबा कर। तौबा करने लगा, झूठ नहीं बोलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जिना नहीं करूंगा, हसद नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, सारे गुनाहों से तौबा करा दी। मोहब्बत कर बैठा था, कर भी ली। गौसे आदम ने आखिर में कहा चोरी नहीं करूंगा। कहने लगा हुजूर सब आपकी मान ली मगर चोरी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? कहने लगा नहीं हुजूर अपना अपना मसला है, इतनी मैंने आपकी मानी, एक मेरी मान लो, चोरी नहीं छोड़ूंगा। गौसे आदम ने फरमाया चोरी हराम है, गुनाह कबीरा है। कहने लगा हजरत वो कबीरा और सगीरा ये पता आपको है, मैंने तो करनी है, बस इतना मुझे पता है, मैंने करनी है। और अगर ये आप मेरी एक बात मान रहे हो तो आपकी सब मान रहा हूं, कांटेक्ट पक्का। और अगर मेरी एक नहीं मान रहे तो भाई हमारा जो भी कांटेक्ट हुआ था वो पीरा मुरीद यहीं खत्म।
सरकार गौसे पाक ने फरमाया इधर तो आ, अगर इस बारगाह से भी हिदायत न मिली तो फिर कहाँ मिलेगी। यार लोग ताना ना देंगे, अब्दुल कादिर की बारगाह से खाली हाथ आ गया तो हिदायत कहाँ मिलेगी। कहने लगे जा चोरी कर लेना मगर मेरी एक शर्त है, उस शर्त को मानना पड़ेगा। कहने लगा हुजूर आपकी तमाम शर्तें मंजूर। मेरे गौस ने फरमाया जा जब जब नमाज पढ़ेगा, जब जब नमाज का टाइम हो जाएगा तो पहले अजान पढ़ना, बाद में नमाज पढ़ना। जोर से बोल दो। ये अजान इतना बड़ा हथियार है, किसी का बच्चा शैतान हो डंडे से नहीं सुधरेगा, उस बच्चे को बैठाल के अजान सुनाओ इंशाल्लाह सुधर जाएगा। हाँ, जिसका बच्चा ज्यादा शैतान हो अजान पढ़ो, बीमारी आए अजान पढ़ो, आग लग जाए अजान पढ़ो, जलजला आए अजान पढ़ो, तूफान आए अजान पढ़ो, हवाई असर हो जाए तो अजान पढ़ो। बहुत अच्छा हथियार है ये अजान, अजान बहुत अच्छा हथियार है। क्या करो अजान, बीवी झगड़ा करे तुम अजान करो, बीवी लड़ना शुरू करे और तुम अजान पढ़ना शुरू करो। मेरी गारंटी है झगड़ा ही नहीं होगा, मेरी गारंटी है नहीं होगा। पढ़ के तो देखो, अजान पढ़ो। गौसे आजम ने इसे हथियार दे दिया, बोले अजान पढ़ना। कहने लगा हुजूर ठीक है, हदीस शरीफ में आया कि अजान जब सुनता है शैतान तो उल्टे पैर भागता है, उल्टे पैर भागता है। अजान जब सुनता है तो अजान, गौसे पाक ने कहा अजान पढ़ना। कहने लगा हुजूर ठीक। घर गया, नमाज पे नमाज, अजान पे अजान, कुरान पे कुरान पढ़ने लगा। बीवी बोली तुम नेक हुए बहुत अच्छी बात है, मगर इतने भी नेकी क्या कि घर का सारा साजो सामान खत्म हो गया, किचन का जितना भी खाने पीने का सामान था खत्म हो गया, कुछ कारोबार तो करो। कहने लगा उसकी टेंशन मत ले, इतनी इजाजत लेके आया हूँ, इतनी इजाजत लेके आया हूँ, एक रात में महीने भर का काम कर दूंगा, जिस दिन बिल्कुल खत्म हो जाए उसी दिन बताइए। और मेरे अल्लाह अल्लाह में तू मुझे रखना मत डाल, जो मैं इबादत कर रहा हूँ वो मुझे करने दे, इसमें बिल्कुल भी तू जो है डिस्टर्ब ना कर, बाकी उसकी इजाजत लेके आया हूँ। तो वो सोच रही थी पता नहीं कोई होगा कोई मसला इनका। एक दिन मगरिब का वक्त हुआ, बीवी बोली आज लास्ट खाना है, इसके बाद एक भी चावल का दाना नहीं, गेहूं का दाना नहीं, जौ का दाना नहीं, सब खत्म। उस वक्त जो भी खाने पीने का होता था, सिरका शीरा जो भी चलता होगा, कुछ नहीं है। कहने लगा भाई टेंशन मत ले, ईशा पढ़ने दे, फजर से पहले पहले तू देखना किचन भरा होगा। इजाजत तो ले आया था ना, इजाजत ले आया था ना। ईशा की पढ़ के बीवी से बोला सो जा, फजर में आराम से नाश्ता बनाना। कहने लगी रात में कौन सा बाजार खुलता है जो तू लेके आएगा। कहने लगा अपना रात में ही खुलता है, अपना जो काम है वो रात में ही होता है। लेके झोले थैले कट्टे बोरियां निकला और बगदाद में जो सबसे अमीर घर था दीवार फलांग के उसी में दाखिल हो गया, जो हाथ लगा भरने लगा। बोरे बोरे जितने भी थे सब भर लिए, खूब भर लिए। बोला कम से कम एक आध महीने भर का तो कर लो, बीवी नहीं तो फिर परेशान करेगी। और जब सब भर लिया तो फजर का वक्त हो गया, बगदाद की मस्जिद में अजान होने लगी। जब अजान होने लगी तो पीर की बात याद आ गई, अजान पढ़ना फिर नमाज पढ़ना। या अल्लाह अगर ना अजान ना पढ़ूं तो पीर को दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। और मैंने कहा था हुजूर जब जब अजान का वक्त होगा अजान पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ अजान पढ़ूंगा तो जान के लाले पड़ जाएंगे। चोरी करने के लिए आया, अजान पढ़ेगा तो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन कहा यार पीर से किया हुआ वादा झूठा नहीं हो सकता, पीर से वादा किया है ये वादा झूठा ना हो, इसलिए अजान पढ़ूंगा। जी कारी जुल्फ़िकार साहब क्या मसला है, आप खामोश हैं। अच्छा ठीक ले देख रहे हैं सैकड़ों का मजमा कान हिलाने तैयार नहीं, इतनी मोहब्बत से सुन रहे। ये जलसे की कामयाबी सरकार सुहेल मिल्लत के कदम की बरकत। ये जहां कदम रख दें वो जलसा कामयाब नहीं मकबूल हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ तवज्जो बिल्कुल मुतवज्जह रहे मेरी तरफ। इस वक्त कुछ भी नहीं, से सिर्फ मैं जो सुना रहा हूं। कहने लगा अगर अजान नहीं पढ़ूंगा तो पीर से जो वादा किया वो झूठा हो जाएगा। और अजान पढ़ा तो पकड़ा गया।
लेकिन जो हो पकड़े जाए या जो हो, लेकिन पीर का वादा वो झूठा ना हो। देखो मुरीद वो सच्चा है जो पीर से वादा करे वो निभाता रहता है। सरकार सुहेल मिलने से भी आप मुरीद होंगे मेरे तकरीर के बाद, तो जो वादा करो कि झूठ नहीं बोलूंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, बदअकीदों की सोबत से बचूंगा, तो ये वादे पे पक्के रहो, ये है मुरीदी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुरीद ने चोरी की इजाजत जरूर ले ली थी, मगर जो कहा था उस पे पक्का था। अजान का वक्त हुआ, सामान छोड़ा और बोला पीटे मरे या बचें अजान तो पढ़ेंगे। अजान तो शुरू हो गया घर में ही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसकी अजान हुई, घर में जगा हो गया, बीवी जगी, शोहर जगा, बच्चा जगा। मगर वही वाला हिसाब, अल्लाह चाहे तो हालात बदल देता है। बोलो बोलो, बदलता कि नहीं बदलता है? अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी मुरीद को बदल देना, मेरी मुरीद को सच्ची हिदायत दे देना। घर वाले उठे तो जहन में आया ही नहीं ये चोर है, इसलिए नहीं आया कि चोर अजान कब पढ़ता है। आज तक किसी ने अजान पढ़ता देखा नहीं, अजान पढ़ा, बीवी बोली कोई अल्लाह वाला आ गया। अच्छा, अल्लाह वालों की पहचान इन्हें जल्दी होती है, औरतों को कितना अल्लाह वाला है, इन्हें तो इतनी जल्दी हो जाती है। अगर कोई नीली पीली आंखें करके ऐसे अड़ैयां लेके कह दे कि इमाम हुसैन की सवारी आ गई, तो बस ये आगे पीछे घूम रही है जरा। अब तो औरतों पे मियां आ रहे हैं, औरतों पे, मर्द तो मर्द। एक औरत में भाई साहब आ रहे थे, यानी भाई साहब आते हैं हम पे हर जुमेरात को, समझ रहे हैं? मियाँ आने लगे, मियानियाँ बन गई, मियानियाँ इन पे मियाँ आ रहे हैं। मियाँ को इतना, अच्छा एक बात बताओ, जिन्नात को, इन्हें औलिया को माज़ल्ला इतना टाइम है कि वो इनके ऊपर आ रहे हैं। एक बात बताओ यार, हैं भाई, बात बताओ अब मुझे। हाँ, अजीब मसले हैं। जिससे कुछ पढ़ना लिखना ना आए, उसने सवारी अपने ऊपर बुला ली कि मेरे पर तो सवारी आ रही है, पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। कान खोल करके सुने, सरकारे आला हजरत के मसलक से हटकर जो काम करेगा, हमें उसके काम पर यकीन नहीं है। कुछ पता नहीं कितना घपला कर रहा है। हाँ, आला हजरत ने पहरा दिया है नबी की शरीयत का। अजान पढ़ ला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सब उठ गए, कोई अल्लाह वाला है, अजान पढ़ रहा और सबके समझ में आ गई अल्लाह वाला ही होगा। इसको आके घेर लिया, इसने आंख खोल के देखा, घिर गया। अजान खत्म होगी और पिटाई शुरू होगी, क्योंकि चोरी करने आए और वो सोच रहे हैं कि हजरत अजान खत्म करें फिर इनसे बात करें। मगर इसने सोचा अजान खत्म करते ही नमाज शुरू कर दूंगा, जब तक नमाज चलेगी जब तक तो बचा रहूंगा, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। अजान खत्म करते ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अल्लाहु अकबर, और नमाज शुरू। घर वाले कह रहे बहुत ही नेक हैं, जिसकी अजान के फौरन बाद नमाजें हो रही हूं, ऐसा नेक मिल जाएगा? अब तो मार तमाम खुशी के ठिकाने नहीं घर वालों के। अल्लाह ने किसी अल्लाह वाले को भेज दिया। सरकार गौसे पाक मुरीदों में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, अजान पढ़ के फंस गया। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा गौर करो गौर करो। जैसे ही नमाज पढ़ के निपटा, दामन पकड़ के घर वाले बोले हजरत दुआ करते चले जाओ। ये बोला क्या मतलब कि हजरत दुआ कर दें, हालात बड़े खराब है। कहने कि तुम नहीं जानते मैं बहुत गुनाहगार हूँ। बोले हर नेक आदमी यही कहता मैं गुनाहगार हूँ। नेक आदमी थोड़ी कहता मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं अल्लाह का वली हूँ। नेक आदमी यही कहता मैं गुनाहगार हूँ। हर नेक आदमी यही कहता है गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, मुजरिम हूँ, नकारा हूँ।
लेकिन आप अल्लाह वाले हैं, ये छोड़ने तैयार नहीं। इसकी आंख में आंसू आ गए, या अल्लाह ये मेरे पीर ने मुझे कौन सा हथियार बता दिया, मारना चाहिए था मगर ये तो मुझे नेक समझ रहे हैं। जैसे तैसे करके पीछा छुटा के गौसे आजम की बारगाह में आया, कहने लगा सरकार आज चोरी से भी तौबा करता हूँ। मेरे गौस ने फरमाया क्या हो गया, कहने लगा नमाज की नकल किया था, दुनिया की सजा से बचा लिया, अगर नमाज की असल करने लगा तो आखिरत की सजा से बचा लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा हुजूर सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। कलमा पढ़ा, दोबारा तौबा किया, दामन को पकड़ के मचलता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। अपने ही रंग में रंग डाला, ये है का रंग। तुम कम से कम एक नमाजी बना दो, तुम कम से कम एक आदमी की शराब छुड़वा दो, तुम कम से कम अगर कोई शादी में डीजा बजा रहा है उसका डीजा बंद करा दो। उसका डीजा तो बंद नहीं कराओगे, अगर इमाम ने कुछ बोल दिया तो इमाम को जरूर बंद करा दोगे। अगर कोई इमाम खिलाफ बोल दे डीजा के तो लोग उसकी मुखालफत में उतर आते हैं, तो गांव वाले कहते हैं हजरत आपको क्या जरूरत पड़ रही थी डीजा के खिलाफ बोलने की, तो और किसे जरूरत पड़ेगी, इमाम को ना पड़ेगी। इमाम को मजबूत करो, हजरत बोलो हम आपके साथ हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन खींचते हैं। एक जगह डीजा बज रहा शादी में, हमने यार उससे मना कर दिया, वो हमसे झगड़ गया और झगड़ा हो गया लंबा, लठिया चलने तैयार। हमारी तरफ से भी लोग अड़ गए और उसकी तरफ से भी लोग अड़ गए। तो उससे नहीं कह रहे तू क्यों बजा रहा था 50 साल की उम्र में बुढ़ा होगा, मुझसे कह रहे हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी, तुम अपने खाना खाते चले जाते। ये ईमान है लोगों के, समझ रहे हैं? हालात खराब नहीं, हम खुद खराब हैं। तो अल्लाह चाहे तो 1 मिनट में अच्छे कर दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो भी नबी आया हालात खराब में आया, अच्छे हालात में नहीं आया। मेरे नबी आए हालात खराब थे मक्का में, है कि नहीं? हजरत मूसा को अल्लाह ने भेजा, इतने हालात खराब थे, इतने हालात खराब थे कि फिरौन अपने आप को कह बैठा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। अपने आप को खुदा कहलवा बैठा था, सजदे कराता था, अपने लिए सजदे कराता था, मैं खुदा हूं। एक दिन उसका फाल खुल ही आया, फाल खोलने वाला फाल, ये फाल वाले मत खुलवाया करो, जायज नहीं है, समझ रहे हैं आप? फाल खुल ही आया, कहने लगा फिरौन तेरे सितारे गर्दिश में चलने, एक बच्चा पैदा होने वाला, नाम मूसा होगा, तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। कहने लगा बच्चा मेरा मुकाबला करेगा? कहाँ बच्चा मुकाबला करेगा? फिरौन ने कहा जितने भी बच्चे हैं मेरे मुल्क में सबको कत्ल कर दो। हालात खराब होंगे मुझे बताइए। सारे बच्चों को कत्ल कर दिया गया फिरौन के कहने पे, फिरौन के इशारे पे सारे बच्चों का मर्डर कर दिया गया, सारे बच्चों को कत्ल कर दिया गया। अपने फाल खोलने वाले को बुलाया, बता अब तो खतरा नहीं है। कहने लगा खतरा टला नहीं है, खतरा बरकरार है। कहने लगा मैंने सब बच्चों को मरवा दिया, खतरा कहाँ से आया? कहने लगा जो बच्चा तेरी हुकूमत का तख्ता पलट करेगा वो बच्चा कत्ल नहीं हुआ, वो जिंदा है। कहने लगा कहाँ है? कहने लगा अभी आया नहीं, आने वाला है। और हजरत मूसा भी माँ के पेट में है, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। तो फिरौन ने कहा जितने बच्चे भी माओ के पेट में हैं उनके पेटों के बच्चों को खत्म कर दिया जाए। कितना हलाक खड़ा, माओ के पेटों में बच्चों को मार दिया गया। फिरौन के कहने पर सारे बच्चों को जाया कर दिया गया, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? हजरत मूसा की माँ के जहन में अल्लाह ने डाला, ए मूसा की माँ यहाँ बच्चा मारो अभियान चल रहा है, तू शहर छोड़ के जंगलों में चली जा। हजरत मूसा की माँ जंगलों में चली गई और जंगल में सहरा में हजरत मूसा की पैदाइश हुई। हजरत मूसा बड़ी खूबसूरत है, माँ ने देखा मौला तेरा मूसा लाजवाब है, मेरा बेटा लाजवाब है, लेकिन इसे घर को लेके जाऊं तो फिरौन के सिपाही मार डालेंगे, अगर जंगल में छोड़ के जाऊं तो कोई दरिंदा ही खा जाएगा, मौला मैं करूं तो क्या करूं? हजरत मूसा की माँ के जहन में डाला, ओ मूसा की माँ इसे हमारी हिफाजत में छोड़ जा, ये हमारी अमानत
अमानत है हमारे हवाले कर दे। और फिर हमारी कुदरत के करिश्मे देखना लोगों, हम कहते हैं हालात खराब हैं। हजरत मूसा बचपन का आलम है, दूध पीने का जमाना है, जलसे में आने वालों फिरौन खुदाई का दावा कर बैठा है। हजरत मूसा की मां ने हजरत मूसा को एक टोकरी में रखा और रख के दरियाए नील के हवाले करके बोली, मौला तू जाने तेरा मूसा जाने। दरियाए नील में हजरत मूसा को डाल दिया, नील बहने लगा, हजरत मूसा नील के साथ बहने लगे। हम कहते हैं हालात खराब है, लोगों जरा गौर करो, दरिया के साथ साथ हजरत मूसा बहते चले जा रहे हैं। माँ अपने घर आ गई, हजरत मूसा दरिया में बहने लगे। बहते 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 एक नहर दरियाए नील से कट के फिरौन के महल में निकल रही, जो फिरौन के महल में पानी की जरूरत को पूरा करती थी। पहले ज़माने में नल टोटियाँ नहीं थी, पहले ज़माने में नहरों से पानी की ज़रूरियात पूरी होती थी, नदी नाले चश्मे से ज़रूरियात पूरी होती थी। जलसे में आने वालों हजरत मूसा की टोकरी जब उस नहर के मुंह पे पहुंची, जो हजरत मूसा की टोकरी जब उस नहर के मुंह पे पहुंची, जो नहर फिरौन के महल में जा रही थी, फरिश्ते से अल्लाह ने कहा, ओ फरिश्ते इस टोकरी को इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। अर्ज की मौला फिरौन तो मूसा की जान का प्यासा है, मूसा के चक्कर में सारे बच्चों को मरवा दिया। अगर मूसा की टोकरी इस नहर में डाली तो फिरौन मूसा का कत्ल कर देगा। कहा फरिश्ते तुम जानते नहीं, अरे तुम डालो, हिफाजत करना खुदा का काम है। हजरत मूसा की टोकरी को डाला तो बचपन में हजरत मूसा मुस्कुराते जा रहे थे और ऐलान करते जा रहे थे, दुनिया वालों देखो मूसा फिरौन को घर में घुस के मारेगा। घर में घुस के मारेगा। और टोकरी जब पहुंची और फिरौन ने जब देखा तो जाड़े आ गए बच्चों को देखते, क्योंकि बच्चे को देखते इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने फाल खोलैया ने बता दिया था कि बच्चा ही तेरे लिए जो है खतरे की निशानी। बस इसने देखा तो इसे जाड़े आने लगे, रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा ये बच्चा जिंदा कैसे रह गया? अपने सारे अधिकारियों को बुलाया, बच्चा जिंदा कैसे रह गया? सारे अधिकारियों को बुलाया, बच्चा जिंदा कैसे रह गया? बच्चा। सबने कहा अब ये पगला आदमी हमें नहीं छोड़ेगा, ये हमें मार, ये रह कैसे गया? हमने तो पेटों के भी मार दिए और जो बच्चे जमीन पे थे उन्हें भी मार दिया। उनमें का एक बोला फिरौन से कि ये बता कि तेरे फाल खोलने वाले ने क्या कहा कि ये कहा कि तेरे मुल्क का एक बच्चा तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। तो कहा तेरे मुल्क के बच्चों को तो मार दिया हमने, ये बच्चा तेरे मुल्क का है ही नहीं, ये तो दरियाई नील में बह के आया, क्या पता कहाँ से आ रहा है। दरियाई नील तो बहुत दूर से आ रहा ना। फिरौन के भेजे में फंस गई बात, भेजे में फंस गई बात। सही कह रहा हूं, ये तो यहाँ का है नहीं तो बाहर का है। तो जब बाहर का है तो इससे खतरा भी नहीं है, जब खतरा भी नहीं है तो इसे निकालो और इसे पालो। अल्लाह कैसे हालात बना देता, देखिए अभी दुश्मन को अल्लाह ने कैसा दोस्त बना दिया। इसे निकालो और पालो। हजरत मूसा को जब निकाला गया, निकालने के बाद में कहा चेकअप करो। सारे हकीमों ने कह दिया बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चा सही है। फिरौन बोला जाओ दाया को बुला के लाओ ताकि दूध पीने का इंतजाम हो। दाया को बुला के लाया गया, दाया को बुला के लाया जाता। हजरत मूसा किसी भी दाया के पिस्तान से मुंह नहीं लगाते। एक दाया आई उसका दूध नहीं पिया, दूसरी दाया आई उसका दूध नहीं पिया, तीसरी आई उसका दूध नहीं पिया, चौथी आई उसका दूध नहीं पिया। हजरत मूसा ने किसी दाया का दूध ही नहीं पिया। हजरत मूसा कह रहे थे मौला जब तेरी रहमत बरस ही रही है तो किसी गैर का दूध क्यों पिला रहा, फिर मेरी सगी माँ का दूध ना पिला। सब दायों को फेल कर दिया। फिरौन परेशान, बच्चा खाएगा क्या, बच्चा पिएगा क्या। फिरौन के महल में हजरत मूसा की खाला भी काम करती है। हजरत मूसा की खाला, उन्होंने कहा फिरौन मेरी एक बहन है जो बड़ी साफ सुथरी रहती है, अगर तू कहे तो उसे बुला के लाऊं, क्या पता ये बच्चा उसका दूध पी ले। हाय हाय, फिरौन ने क्या देख क्या रही हो, बुला के लाओ।
उजरत जो बोलेगी दे दूंगा, तनख्वाह जो कहेगी दे दूंगा, लेकिन लेके तो आओ। और ये औरत कोई और नहीं, हजरत मूसा की सगी माँ है। जब बहन बुला करके लाई हजरत मूसा को, जब माँ ने देखा फिरौन के महल में कि मैंने बेटे को दरिया की मौजों के हवाले किया था, लेकिन मेरा बेटा फिरौन के महल में मुस्कुरा रहा है, तो माँ कह रही थी मौला तेरी कुदरत लाजवाब है। अगर बचाने पे आ जाए तो फिरौन के महल में मूसा को ले आ। अब मुझे एक बात बता दो, मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब और आखिर ये है, जलसे में आने वाले, फिरौन से बड़ा दुश्मन मूसा का कोई नहीं। अल्लाह अगर चाहे तो मूसा को फिरौन के महल में परवरिश करा दे, परवान चढ़ा दे, तो फिर मेरे भाई तुम्हें इस दुनिया में अल्लाह कैसे नहीं जिंदा रख सकता है? देखो तुम्हारी भी मुखालफत होंगी, दुश्मनियां होंगी, मैं मानता हूं, लेकिन जब फिरौन के महल में हजरत मूसा की हिफाजत करा सकता है, तो आज के जमाने में अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत कर सकता है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। हालात के रोने ना रो, लोगों बहुत हो गया हालात के रोने रोता हुआ, अब अपने हालात संवारने की जरूरत है। कसम खा के उठो, आज के बाद में नमाजें नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद में झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद में जुआ नहीं खेलेंगे, आज के बाद में कोई हराम काम नहीं करेंगे। तुम अपने आप को बदल लो, अल्लाह ताला तुम्हारे हालात बदल देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हालात बदलने के लिए कहीं फार्म बनने की जरूरत नहीं है, हालात बदलने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठा बैठा तौबा कर ले, अल्लाह तेरे बैठे बैठे हालात बदल देगा, और ऐसे हालात बदल देगा, ऐसे हालात बदल देगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए थे तो तीरों तलवार लेके नहीं आए, हिंदुस्तान में आए तख्त ताज लेके नहीं आए। गरीब नवाज आए थे तो हाथ में तस्बीह थी, बगल में मुसल्ला था, लब्बे जारी अल्लाह 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 था। अकेले आए थे, अल्लाह अल्लाह करते आए थे, लेकिन हिंदुस्तान से क्या किसी ने भगाया? 800 साल से आज तक अपनी कब्र में लेटे हुए पूरे भारत के सुल्तान बने बैठे। बहुत अच्छा, ये दस्तारबंदी का जलसा है। 3 बच्चे मदरसा से फारिग हो रहे हैं माशाअल्लाह। कितने बच्चे? 3। ये माशाअल्लाह ये वो खेती है कि जिसकी फसल आज आपके सामने है। हुजूर सरकार सुहेल मिल्लत के हाथों से इन बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जाएगी और आप अपनी निगाहों से मुलाहिजा करेंगे। खुश नसीब है इनके वालिदैन कि जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, और खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने इन बच्चों की पढ़ाई में ताउन किया है। जलसे में आने वालों, जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया इतना मिलकर रहेगा। अगर अल्लाह ने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को आलिम दीन जरूर बना दो। क्या बना दो? आलिम दीन जरूर बना दो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा जनाजा पढ़ सके, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर सके, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए कुरान पढ़ सके। ये आखिरी पैगाम था जो मैंने आपको दिया है। कहने सुनने में कोई खता हुई तो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और कोई उठेगा नहीं, दस्तारबंदी होगी हजरत के हाथों से, जो है इनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी इंशाअल्लाह। आज के बाद वादा करो कि इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा मौका है। पीर के चक्कर में लोग उल्टे सीधे पीरों के पास चले गए। आज ऐसा पीर आया जिनके सैयद होने की कसम बरेली के आला हजरत खाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिलग्राम का वो शहजादा है कि हजरत आला हजरत जिस सरजमीन पर चलते थे तो जूतियां निकाल लिया करते थे। बहुत से लोग मुरीद नहीं होंगे, भाई उठ के कोई नहीं जाए, खबरदार जो उठ के गया ये समझ ले दुआ की कबूलियत का वक्त है। मेरी आपने 100 मिनट से ज्यादा की तकरीर सुनी है तो 2 मिनट बात और सुन लो मेरी। उठ के कोई नहीं जाएगा। कितने लोग हैं जो मुरीद नहीं हुए होंगे? हुजूर सुहेल मिल्लत के हाथ पे हाथ दे के
और आप सिलसिले वाहिदिया में दाखिल हो जाएं और आप आज मुरीद हो जाएं। ऐसा पीर कभी कभी मिलता है जो तुम्हें अभी अभी मिल गया है। और जो किसी दूसरे के मुरीद हो गए वो तौबा करने की गरज से कपड़ा पकड़े हैं, और जो तालिब होना चाहते हैं वो तालिब होने की गरज से, जिन तक कपड़ा ना पहुंचे वो आगे वाले की पीठ पर अपना दाहिना हाथ रख ले। और हमारी माँ बहनें बैठे बैठे जो हजरत जुमले बोले वो बोलती रहे, वो भी मुरीदा हो जाएंगी, सिलसिले में दाखिल हो जाएंगी। कपड़ा पकड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जिन लोगों तक कपड़ा पहुंच रहा है वो पकड़ लें तो उनके लिए बेहतर है। सब सिमट के बैठ जाएं, सिमट के आ जाएं, मौका बहुत अच्छा, सिमट के आ जाएं। नीचे रखें उल्टा हाथ और सीधा हाथ ऊपर रखें इस तरीके से। और जिन तक कपड़ा नहीं पहुंच रहा है वो कांधों पे, पीछे वाला अगले वाले के कांधे पे